अमावस्या की रात थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। रामू गांव का एक युवा लड़का अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। गांव के लोग अमावस्या की रात को बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन रामू को इन बातों पर यकीन नहीं था। रामू जब अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। उसे यह देखकर हैरानी हुई क्योंकि उसने खुद दरवाजा बंद किया था। रामू ने डरते डरते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा था। रामू ने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे रसोई से कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। रामू रसोई की तरफ बढ़ा। वहां अंधेरा था और लालटेन की रोशनी से बस कुछ ही दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि एक परछाई तेजी से किचन के कोने में गायब हो गई। रामू ने हिम्मत जुटाकर किचन के उस कोने की तरफ बढ़ा। वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके कानों में एक ठंडी हवा का झोंका लगा और उसने महसूस किया कि कोई उसके पास है। रामू ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह जल्दी से बाहर निकला और अपने दोस्तों के घर की ओर भागा। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। वे सब भी डर गए। सभी ने फैसला किया कि वे वापस जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है। रामू और उसके दोस्त वापस रामू के घर पहुंचे। घर के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अब बंद था। रामू ने दरवाजा खोला और सभी अंदर चले गए। इस बार अंदर सब कुछ सामान्य था। कोई अव्यवस्था नहीं थी। रामू ने अपनी माँ को आवाज दी और इस बार उसकी माँ बाहर आई। रामू ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ था? दरवाजा क्यों खुला था? उसकी माँ ने कहा, मैंने दरवाजा बंद किया था बेटा। रामू ने फिर से अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अचानक एक दोस्त ने कहा, गांव के पुरानी हवेली की बात याद है? रामू ने कहा, हाँ, लोग कहते हैं कि वह हवेली भूतिया है। दोस्त ने कहा, शायद वही भूत तुम्हारे घर में आया हो। रामू और उसके दोस्त अब हवेली की तरफ जाने का फैसला करते हैं। रात के अंधेरे में वे हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। अंदर जाने का रास्ता काफी खतरनाक था। वे सभी अंदर गए और चारों तरफ देखा। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था। वहां बहुत अंधेरा था। अचानक एक दोस्त ने एक पुरानी तस्वीर पर रोशनी डाली। तस्वीर में एक पुराना परिवार दिख रहा था। रामू ने देखा कि तस्वीर में एक आदमी की आंखें चमक रही हैं। रामू ने दोस्तों को तस्वीर दिखाई। सभी डर गए। अचानक तस्वीर हिलने लगी और उसकी आंखें और तेज चमकने लगी। सभी डर कर पीछे हट गए। हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। रामू ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वे सभी बाहर की तरफ भागे। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रामू और उसके दोस्त बहुत डर गए और गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह हवेली सच में भूतिया है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था जो एक दिन अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। रामू और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस रहस्य का पता लगाएंगे। अगली रात वे फिर से हवेली की तरफ गए। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने साथ में कुछ औजार और हथियार भी ले लिए थे। हवेली के अंदर फिर से वही अजीब सी आवाजें सुनाई दी।
रामू और उसके दोस्त धीरे धीरे अंदर बढ़े। उन्होंने देखा कि हॉल के एक कोने में एक दरवाजा है। वे दरवाजे के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन वे उसे खोलने में कामयाब रहे। अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें और चीजें रखी थीं। रामू ने एक किताब उठाई और उसे खोलने लगा। किताब में कुछ पुराने तंत्र मंत्र लिखे थे। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और सभी किताबें उड़ने लगीं। रामू और उसके दोस्तों ने देखा कि एक पुराना आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। आदमी की आंखें लाल थीं और वह बहुत डरावना लग रहा था। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। तुमने मुझे परेशान किया है। रामू ने कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। आदमी ने कहा, मुझे शांति चाहिए, इस हवेली से चले जाओ। रामू और उसके दोस्तों ने जल्दी से कमरे से बाहर निकला। वे बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। वे गांव लौट आए और गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें उस आत्मा को शांति देने का उपाय करना होगा। अगले दिन गांव के लोग एकत्र हुए और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। रामू और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। गांव के लोग अब फिर से अमावस्या की रात को बिना डर के बाहर निकल सकते थे।